लालता के अधिवक्ता है, वो पूरा परिवार में देख रहा तो सारे अपराधी वही घूम रहे हैं न्यायालय के आसपास। ये लोग जो अपराधी हैं ये समाज के लिए कलंक है। ये खुल्ला खुल्ला चुट्टा सारी तरह बाहर कर रहे हैं। ऐसे लोग ये हो सकता है मेरे ऊपर भी प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं खड़ा करके। अरे तलवार से गला काट दिया तो हो सकता है डराने के लिए भी लेके आ रहे होंगे, लेकिन सुन लो हम डरने वाले नहीं। इसके पास कुछ होता है, अब उनको लिंगारान करना है, अब 12 महीना होने को है तो लिंगारान करके यहाँ पे पहुंचे हैं। उनको ये नहीं पता है कि मैं सत्यवीर सिंह हूँ। कि पत्थर मारो गोली मारो मरने से इनकार नहीं, लेकिन सुन लो सच की आखिर जीत ही होती है, हार नहीं। और बाग का नक्शा बदलो या फिर छीन लो हमसे ताबे नजर, सब कुछ देखे और कुछ न कहे ये हमको मंजूर। उनको ठीक से किसी अधिवक्ता से उनका पाला पड़ा है। ये दलाली मुर्दाली वहां नहीं चलेगी जाके कि आप वहां खड़े होकर बात करेंगे। मैं किसी को व्यक्तिगत मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बच्चे का गला काट के हत्या हुई जिसका हम सब लोग कल की डेट लिख दिए थे तहसीलदार साहब, क्योंकि तहसीलदार साहब भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय हो। तो वो लेकिन कल सेकंड सैटरडे है, परसों संडे है, अगले 13 तारीख को वो फाइल आदेश में है, उस पर बहस करनी है, जीरा करना है, जो भी चलना है। 13 के बाद वो फाइल आगे नहीं जाएगी। आज उसमें बहस होगी और उसमें निर्णय आएगा। लेकिन आज जो है कोर्ट का माहौल कुछ अलग ही था। न्यायालय में बहुत गहमा गहमी थी। उधर से भी जो लालता के वकील थे, क्योंकि उनके पास तो कुछ बचा नहीं है, तो वो आके अपना बीमारी का बहाना कि नहीं मैं अस्वस्थ हूँ और ये है वो है और मुझे इसमें जो है डेट दे दीजिए। हालांकि हम सब ने जमकर विरोध किया और मुझे लगता है कि आज तकरीबन आधा घंटा से ज्यादा 45 मिनट इस फाइल पे बहस हुई है और लालता के वकील के पास कुछ नहीं था। सब लोगों ने मिलकर यह मांग की कि नहीं इसको जो है आज आदेश में जाएगी। उसमें एक बात और भी है कि तहसीलदार महोदय की तरफ से भी कोई कानूनी पेच छोड़ने की बात नहीं है, इसलिए वो भी बहुत कदम फूक के रख रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि तहसीलदार महोदय ने उनकी दरखास्त पे, क्योंकि दरखास्त पड़ गई तो डेट पड़ेगी, उन्होंने सब मोहलत मांगी है, तो दरखास्त आज उन्होंने दिया है। और कल चूंकि सेकंड सैटरडे था, लेकिन साहब ने उनकी मंशा थी कि कल ही सुन लिया जाए, तो कल छुट्टी थी तो उसको चेंज करा के उन्होंने परसों किया है 13 तारीख को। 13 तारीख को फाइल आदेश में है, एक तरह से आप मान लीजिए, क्योंकि फर्दे काम पे जो लिखा गया है कि 13 तारीख को अगर इनकी आपत्ति और ये बहस नहीं करते हैं तो 13 तारीख को फाइल आदेश में मान लिया जाएगा। इसका मतलब मैं आपके चैनल पे स्पष्ट कर दूं कि लालता के वकील के पास कोई भी तर्क नहीं बचा है और वह मकान 13 तारीख को आदेश में है। वो फाइल 13 तारीख को मामला न्यायालय में आदेश में गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मकान गिर जाएगा। मतलब ये माना जाए कि हाँ 13 को आदेश है। हाँ बिल्कुल, फाइल 13 उसमें चूंकि फर्दे काम में लिख दिया गया है। क्योंकि देखिए आप भागोगे या मोहलत मांगोगे, लेकिन मोहलत का भी एक समय होता है। हम सब लोगों ने बहुत विरोध किया, आप सब लोग शायद न्यायालय में थे, आप लोग सुन रहे थे कि किस तेजी से साथ विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। मतलब ऐसी नौबत आएगी, गुत्तम गुत्ता की नौबत आ गई वकील से। तो पूरा एक अधिवक्ताओं का एक समाज एक तरफ है और वो सिंगल अधिवक्ता जो लालता का अधिवक्ता एक तरफ है, तो उसको बेचारे को हम क्या बताएं, कोई बात नहीं है। लेकिन फाइल 13 तारीख को आदेश में गई। क्या लगता है 13 तारीख को लालता के वकील को एक मौका और दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फर्दे काम पे लिखा गया है। जो फाइल है, फाइल का जो फर्दे काम होता है, जो दस्तावेज उस पर लिख दिया गया है कि 13 तारीख को अगर लालता के वकील की आपत्ति नहीं आती है तो इसको जो है आप फाइल आदेश में ये मान ली जाएगी। तो फाइल एक तरह से जो मैं कानूनी मैं अधिवक्ता हूँ, मेरी तरफ से यह फाइल जो है 13 तारीख को आदेश में है। क्या लगता है कि दिवाली से एक दिन पहले मैंने वादी के बच्चे का जो है मर्डर हुआ, हाँ, बावजूद उसके जो है पूरा 1 साल होने का आ गया, क्या दिवाली से पहले फिर से एक बार चेहरे पे खुशी झलकी? नहीं, मैं आपको मेरे चेहरे पे खुशी नजर आ रही है, तो आप समझ लो जब अधिवक्ता आश्वस्त है और आपसे मैं कह रहा हूं कि दिवाली के पूर्व उसका मकान गिर जाएगा। मैं ये बात मजबूती के साथ, जिम्मेदारी के साथ, और मैं संवैधानिक संस्था जो हमारी न्यायालय है और तहसीलदार महोदय का जो एक रूप है न्याय की तरफ जाने का, मैं तहसीलदार महोदय को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो एक कदम बढ़ाया हुआ है न्याय की तरफ, वो न्यायालय को मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं तहसीलदार को भी धन्यवाद देता हूँ। तहसीलदार महोदय की वजह से ये संभव हो पा रहा है कि लाख उनके ऊपर दबाव हो, लाख उनके ऊपर सत्ता का दबाव हो, लोगों का दबाव हो, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए तहसीलदार महोदय ने जो न्याय की तरफ कदम बढ़ाया है वो काबिल तारीफ है। मैं अधिवक्ता और मैं अधिवक्ता समाज की तरफ से तहसीलदार का और न्यायालय का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ।
क्या कोई और भी आपत्ति वगैरह वो ला सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है वो जो कुछ भी लाएंगे, वो 13 तारीख को उनको जो करना होगा, वो आपत्ति लाएं, वो बहस करें, वो 13 ही 13 होगा, 13 से वो 16 नहीं होगा। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि कोई ऐसी आपदा और विपदा ना आए कि उस दिन बाहर कलेक्ट्रेट चले, मतलब कोई हड़ताल और कोई कंडोलेंस ऐसी नौबत ना आए। अगर 13 तारीख को ये चलेगा तो 13 ही आखिरी तारीख है। 13 तारीख को उनको बहस करना है, उनको जिरा करना है, उनको आपत्ति देनी है, जो कुछ भी करना है वो 13 वो कर सकते हैं। 13 के बाद वो फाइल स्वतः वो आदेश में है, वो कोई आदेश की एक डेट आ जाएगी, वरना 13 तारीख की फिर डेट में है। आप बहस का वो कब उस कागज मंगवाते हैं, उस पे लिखते हैं, उस कागज पे क्या लिखा था? अब वो लालता के अधिवक्ता है, अब वो पूरा परिवार में देख रहा तो सारे अपराधी वही घूम रहे हैं न्यायालय के आसपास। ये लोग जो अपराधी हैं, ये समाज के लिए कलंक है। ये खुल्ला खुल्ला छुट्टा साल की तरह बाहर टहल रहे हैं। ऐसे लोग ये हो सकता है मेरे ऊपर भी प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं खड़ा करके। अरे तलवार से गला काट दिया तो हो सकता है डराने के लिए भी लेके आ रहे होंगे, लेकिन सुन लो, हम डरने वाले नहीं है। एक है कि पत्थर मारो, गोली मारो, मरने से इनकार नहीं, लेकिन सुन लो, सच की आखिर जीत ही होती है, हार नहीं। और बाग का नक्शा बदलो या फिर छीन लो हमसे ताबे नजर, सब कुछ देखे और कुछ न कहे, ये हमको मंजूर नहीं। हम ऐसे वकील नहीं है कि डर जाएंगे उनकी तलवार से, और हम तो यार संघर्ष करके यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो हम डरने वाले नहीं है। लालता के अधिवक्ता की आज घिघी बच गई थी। 20-25 मिनट वो समय लेके बाहर गए, दरखास्त लिख के लेके आए, उन्होंने मोहलत मांगी, गिड़गिड़ा रहे थे कि साहब मुझे एक दिन का समय दे दो, तो न्यायालय ने भी उनको समय दे दिया है। फिलहाल अगर कल सेकेंड सैटरडे नहीं होता तो कल ही इसका फैसला हो जाता, क्योंकि फर्दे काम में कल की ही डेट लिख दिए थे तहसीलदार साहब, क्योंकि तहसीलदार साहब भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय हो। तो वो, लेकिन कल सेकेंड सैटरडे, परसों संडे है, अगले 13 तारीख को वो फाइल आदेश में है, उस पर बहस करनी है, जिरा करना है, जो भी चलना है। 13 के बाद वो फाइल आगे नहीं जाएगी। इसके पहले वाली तारीख पे भी एक दिन का समय मांगे थे, इसके बाद फिर एक दिन का। अब भाई उनके पास कुछ है ही नहीं है ना, जिसके पास कुछ होता है अब उनको लिंगारान करना है। अब 12 महीना होने को है तो लिंगारान कर करके यहाँ पे पहुंचे हैं। उनको ये नहीं पता है कि मैं सत्यवीर सिंह हूँ। अब उनको ठीक से किसी अधिवक्ता से उनका पाला पड़ा है। ये दलाली मुर्दाली वहां नहीं चलेगी जाके कि आप वहां खड़े होके बात करेंगे। मैं किसी को व्यक्तिगत मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसे बच्चे का गला काट के हत्या हुई जिसका हम सब लोग को दर्द है, तकलीफ है। हम सब लोग की संवेदना उस बच्चे के साथ है, उस बच्चे के परिवार के साथ है। हम मजबूती के साथ, हम सारा कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ ही नहीं, जितने भी हमारे अधिवक्ता साथी हैं और जितने भी समाज के लोग हैं, सब लोग